नमस्कार दोस्तों मैं साहित्य शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और ये सीरीज का 29 भाग है। इससे पहले जो पार्ट जिन भाइयों नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तथा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो बगैर देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1350 तक लिया था, ये 1351 है। काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं? तो काइफोसिस और पीठ का दोष होता है, काइफोसिस क्या होता है? पीछे का कुबड़ होता है जिसे काइफोसिस बोलते हैं। और यह रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं, उभरी हुई सी हो जाती हैं, इसे बोलते हैं काइफोसिस या कुबड़। तो इसमें किसी सरलतम उपाय का सुझाव जो है वो है तैरना। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, तैरना इसके लिए सरलतम उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़कियों में मुख्य रूप से शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है। जो शारीरिक विकलांगता जो होती है लड़कियों में या औरतों में वो होती है काइफोसिस की होती है, वो कुबड़पन होता है। इसमें क्या होता है, छाती सीधी नहीं होती है तथा सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाती है। तो ये आमतौर से लड़कियों में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटर क्षमता परीक्षण और सक्षमता फिटनेस और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसके परिणाम को जो प्रदर्शित किया जाता है वह संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे क्षमताएं व्यक्ति में बढ़ती हैं वैसे वैसे उसके प्रदर्शन खेलकूद में वृद्धि होती है। जैसे मान लिया एथलीट द्वारा पहले से कम समय में दौड़ पूरी कर लेना, तो इसको संख्यात्मक रूप में लिखा जाएगा। और अधिक ऊंची और अधिक दूरी तक कूद जाना, इसको भी संख्यात्मक रूप में लिखा जाएगा। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाम की अस्थि, यहाँ पर रिक्त स्थान है। अस्थि चोट की एक किस्में अस्थि टूट जाती हैं और ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी अस्थि चोट कौन सी है जिसमें ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? ऐसी है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, जटिल भंग होता है। और इस प्रकार के अस्थि भंग में प्राय बहुत जटिल और ख़तरनाक होते हैं ये अस्थि भंग। और इसमें जो है ऊंची कूद है जैसे या बाँस कूद है, तो इस प्रकार की कूदों में खिलाड़ियों में इस तरह के अस्थि भंग होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली क्या कहलाती है? तो स्क्रैप त्वचा या म्यूकस झिल्ली में जो कहलाती है वो कहलाती है एब्रेजन। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, जिसे खरोच कह देते हैं हिंदी में। और यह एक मामूली चोट है, यदि यह बड़े क्षेत्र में फैलती है तो समस्या बनती है और इसमें खून बहने लगता है तथा कुछ देर दर्द रहता है। तो ये एब्रेजन या खरोच कहलाती है। और त्वचा की चोट जो है खरोच ही होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसी ध्वनि अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचती है। ऐसी ध्वनि कौन सी है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है? तो ऐसी ध्वनि है फुफ्फुसीय ध्वनि कहते हैं जिसे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है वो महाधमनी होती है, जिसे एरोटा कहते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो खेल मैदान में एथलीट के जो हृदय की धड़कन जानते हैं उसके लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खेलों में पुनर्वास क्या प्रयोग करने से होता है? तो खेलों में जो पुनर्वास होता है क्या प्रयोग करने से होता है? वो होता है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, करेक्टिव एक्सरसाइज प्राप्त करने से होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं? तो किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। दो बार लिख गया है ये। तो कौन कौन से होते हैं? दुबला पतला शरीर आकार एक तो ए, जिसे लीन बॉडी मास कहते हैं। और सी पार्ट है मोटा शरीर आकार,
जिसे फैट बॉडी मास कहते हैं। तो ये दोनों सही हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉयड का एक उदाहरण है? तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का जो उदाहरण है वो है इसमें से स्टेनोजोलोल। स्टेनोजोलोल है ये, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये आपको बता दें, एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स जो होते हैं ये खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता से दौरान या बाद में भी प्रतिबंधित होते हैं। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं खिलाड़ियों के लिए। तो ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको एक दो और बता देते हैं, मेटेनोल है एक, और टेट्रा हाइड्रोजन स्ट्राइनोन है, ड्रोस्ट्रानोलोन है। तो इस तरह से ये कई हैं जो खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला है? तो दर्द और व्यग्रता में जो उपयोग होने वाला ड्रग्स है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ओपीएम है, जिसे हम अफीम कह देते हैं। तो यह दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग है। और यह पेपेवर सोमनिफेरम नामक पौधे के अथवा के फल से उत्पन्न लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ होता है, जिसके सेवन से मादकता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जाता है? तो टखने के स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया के लिए जो व्यायाम किया जाता है वो होता है सी पार्ट डोर्सिफिलेक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि टखने को अंदर और बाहर की ओर खींचना, ये क्रिया सम्मिलित होती हैं। एक दूसरी होती है टखने को बाहर की ओर खींचना, पंजे पर ऊपर उठना व पंजे को ऊपर की ओर खींचना आदि। ये पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण व्यायाम है। स्वास्थ्य लाभ व पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लाभ हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंध हैं। तो बंध क्या होते हैं? एक तो जालंधर बंध होता है, उड्डयन बंध होता है, अमूल बंध होते हैं। यानी ये उपरोक्त सभी हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। और बंध का अर्थ क्या होता है? रोकना होता है, कसना होता है, बांधना या ताला लगाना होता है। यदि हम योग में बंध की बात करते हैं तो यह शरीर के कुछ हिस्सों में जो है ऊर्जा प्रवाह को रोक देता है और उससे अन्य अंगों से प्रभावित या संचित करने का कार्य करता है। और सही मायनों में यह ऊर्जा के वितरण का कार्य करता है। बंध 4 प्रकार का होता है। एक तो जालंधर बंध है, उड्डयन बंध है, मूल बंध है, तथा एक होता है महाबंध। उसके बारे में भी आपको बता दें, महाबंध होता है एक चौथा। तो ये 4 बंध होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कंसेंट्रिक मांसपेशी कहते हैं उसे कंसेंट्रिक कहते हैं जब मांसपेशी छोटी होती है। तो इसमें जो है मांसपेशी छोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल भावना जैसा नैतिक मूल्य खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है? तो खेल भावना जैसा नैतिक मूल्य जो खिलाड़ी ग्रहण करता है वो करता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, शिक्षक और प्रशिक्षक कोच से ग्रहण करता है। किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षक ही उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि जीत या हार किसी भी दशा में खिलाड़ी अपने मनोबल को बनाए रखें तथा अपने प्रदर्शन में खेल भावना बनाए रखें। तो किसी भी टीम के बेहतर प्रदर्शन में उसके शिक्षक या प्रशिक्षक को इन्हीं कारणों से विशेष श्रेय दिया जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण के कौन से भेद हैं? तो वातावरण के 2 ही भेद होते हैं और वो कौन से होते हैं? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण। ये भौगोलिक को भौतिक भी कह देते हैं, भौतिक या भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण, ये 2 भेद होते हैं वातावरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिट और स्वस्थ रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, फिट और स्वस्थ रहने के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, दिनचर्या होती है। अब दिनचर्या क्या होती है? व्यक्ति प्रतिदिन किस प्रकार और कितना सोता जागता है और व्यायाम आदि सारी क्रिया करता है, इसे दिनचर्या कहते हैं। तथा कब और क्या भोजन करता है, तो आदि बातें जो है स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो स्वस्थ बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? दिनचर्या, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्तचित्र विश्लेषण किसका प्रकार है? तो वृत्तचित्र विश्लेषण जो है वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सर्वेक्षण अध्ययन का प्रकार है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है इसमें? निरीक्षण कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रतिवेदन नहीं है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका, प्रतिवेदन नहीं है। और अभिलेख निरीक्षण जो है ये भी कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया है। तो इसमें से बी पार्ट जो है करेक्ट आंसर है, ये प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित होती है, मिश्रित क्या होती है? तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रश्नावली जो है मिश्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूची मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों अनुसूची जो होती है मुख्यतः वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो अवलोकन सूची होती है, दूसरी होती है साक्षात्कार सूची, तीसरी होती है लेख संबंधी अनुसूची और चौथी होती है निर्धारण अनुसूची। तो ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से जो अवलोकन होता है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 4 प्रकार का होता है। और वो कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या नियंत्रित निरीक्षण विधि कह देते हैं जिसे, और तीसरा होता है सहभागी निरीक्षण विधि, और चौथा होता है असहभागी निरीक्षण विधि। तो ये 4 होते हैं अवलोकन वैज्ञानिक दृष्टि से। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहार के विभिन्न पक्षों का परीक्षण करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं? तो व्यवहार के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका परीक्षण करने के लिए हम जो परीक्षण का प्रयोग करते हैं वो होता है, एक तो निष्पत्ति परीक्षण होता है, दूसरा होता है बुद्धि परीक्षण, तीसरा होता है अभियोक्ता परीक्षण। ये तीनों ही होते हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के उद्देश्य क्या हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के जो उद्देश्य होते हैं, एक तो होता है समंख्यों को संचित रूप से व्यक्त करना, दूसरा होता है तुलना करने में सहायता करना, तीसरा होता है विश्लेषण को आधार प्रदान करना। तो ये तीनों ही होते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यक की गणना की विधि किस पर निर्भर करती है? तो मध्यक की गणना की विधि जो निर्भर करती है वो करती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, श्रेणी के प्रकार पर निर्भर करती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये टेस्ट सीरीज का 29 पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स सो मच।